नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन, रेकी ग्रैंड मास्टर एमजेज यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल रेस से आज आपको रेकी के बारे में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है और खास तौर से आज की जनरेशन जो ज्ञान से ज्यादा विज्ञान में विश्वास करती है, यह उन लोगों के लिए है। तो रेकी को भी ये लोग कुछ अलग अलग शब्दों से बताते हैं। जैसे कोई कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, तो कोई बोलता है कि ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, तो कोई कहता है ऐसा है तो फिर डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है, क्यों इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं, तो क्यों ना सब जने रेकी ही सीख जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। ओके, तो ये बात उनकी कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने ये ही सब जाना है, क्योंकि वो साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन उनको ये कौन बताए जाकर कि रेकी के लिए साधना की प्योरिटी मीन्स विचारों की, थॉट्स की प्योरिटी, धीरज की जरूरत होती है, जो सबके अंदर नहीं होता है। सबको तुरंत जल्दी अच्छा हो जाना होता है। थोड़ा सा पेन हुआ, लगता है कि चलो ना पेन किलर ले लेते हैं, फटाफट हमको पेन से रिलीफ हो जाएगा। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि यह पेन खाली ऊपर ऊपर से अच्छा हो रहा है, इसका रूट से ये अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, एनीवेज, उन लोगों को ये बता दें कि रेकी का भी एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार मतलब साइंटिफिक बेस है, जो कई बार साबित हो चुका है। जैसे एक होता है ज्ञान, जो कि अटल है, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, जिसके लिए अनुभव की जरूरत नहीं है, अनुभूति की जरूरत होती है। और दूसरा होता है विज्ञान, जो सिर्फ और सिर्फ अनुभव पर आधारित है और जिसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन मीन्स जैसे जैसे जरूरत होती है उस चीज में और वो आविष्कार होते रहते हैं। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये सुना ही है हमने। ओके, तो रेकी भी एक ऐसा ही ज्ञान है, ऐसी ही शक्ति है जो अनुभव से परे है, लेकिन जिसकी अनुभूति उसे ग्रहण करने के बाद ही होती है। जैसे जर्मन के एक साइंटिस्ट थे क्रिलियन नाम से, उन्होंने एक कैमरे का आविष्कार किया जिसमें मनुष्य के चारों तरफ के आभा मंडल यानी कि ऑरा के फोटो लेना संभव है। ये आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, ये वाली ऑरा, इसको आभा मंडल कहते हैं मनुष्य का। तो क्रिलियन के इस कैमरे में रेकी देने से पहले के फोटो और रेकी प्रदान करने के बाद के फोटो लेकर यह स्पष्ट रूप से फर्क जाना गया है। ऐसे अनुभव आज भारत और विश्व भर में किए जा चुके हैं, जिसमें रेकी शक्ति को प्रधानता और ज्यादा मिलती ही जा रही है। कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में श्रीमती तकाता हवायो ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं जिससे यह सिद्ध हुआ है कि उत्तर की तरफ से ऐसा एक प्रकाश पुंज, जिसे शक्ति का स्वरूप भी कह सकते हैं, हमारे सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर हेड पर होता है, द्वारा प्रवेश करके हाथों के द्वारा बाहर निकलता है और दक्षिण की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि और अर्धगोलाकार रूप में जाता है वापस से। तो कुछ समय पहले भारत के रेकी मास्टर ने, एक रेकी मास्टर थे, उन्होंने ऐसे रेकी के विभिन्न प्रयोग किए हैं जो क्रिलियन फोटोग्राफी का उपयोग करके किए, जिससे उनको पता चला कि शरीर के जिस अंग पर दर्द था उसका रंग काला था। ये जैसे आप इसमें देख सकते हैं, बिफोर रेकी यह पॉइंट ब्लैक था और आधा घंटा मतलब, और जिस हाथ से रेकी दी गई उस हाथ में सफेद और पीले रंग का तेजस्वी मिश्रण पाया गया, और आधा घंटा उस जगह पर रेकी दिया रेगुलर, तो उसके पश्चात शरीर के जिस हिस्से में तकलीफ थी वो कम हो गई और उसका रंग सफेद और पीले रंग के मिश्रण में दिखाई दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर रेकी कैसा उसमें। इसके अलावा शरीर की ऑरा भी चेक की गई
रेकी ना करने वालों की ऑरा जो होती है वह 2, 4, 6 इंच जितनी होती है, जबकि रेगुलर रेकी करने वालों की ऑरा जो है वह उसमें जबरदस्त वृद्धिकरण हुआ, मतलब जबरदस्त उसकी पाई गई। ओके, इस प्रकार आज रेकी पर कई वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे हैं। जिन डॉक्टरों, नेचुरोपैथ, आयुर्वेदाचार्यों ने रेकी सीखी है, उन्होंने यह अनुभव किया है कि रेकी शिक्षा द्वारा बताई गई बातें सिद्ध होती है, वे ऐसा मानते भी हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक आधार को सिद्ध किया गया है। अब इस रेकी के बारे में और ज्यादा नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।